नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आई क्यू पीसीएस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं दो नए वेटलैंड्स के बारे में जिन्हें इंक्लूड किया गया है रामसर साइट्स में। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है बिहार को और इससे इंडिया का काउंट कितना हो गया है वेटलैंड्स का वो भी जानेंगे, रामसर साइट्स का वो भी जानेंगे, सब कुछ जानेंगे कि बिहार में कितना काउंट हो गया है। इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक पूरा देखिएगा, आपके लिए काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। और जो मेंस एग्जामिनेशन आने वाला है 71st बीपीएससी का, उसमें भी इन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं पे इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप ये देखते हैं कि कहीं पर कंजर्वेशन रिजर्व्स की बात आती है, कहीं पर डेवलपमेंट की बात आती है, इन्वायरमेंट से कनेक्ट करने की बात आती है, तो ये वाली चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पर बहुत अच्छे से नोट हो सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। न्यूज़ के कुछ आर्टिकल्स यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को मिला है रामसर साइट्स का दर्जा, जैव विविधता संरक्षण में मील का पत्थर साबित होने वाला है। रामसर साइट्स में बिहार को मिला है दो नए रामसर साइट्स का तोहफा। संख्या हुई है 5, भारत एशिया में नंबर 1। तो बिहार में जो संख्या है रामसर साइट्स की वो कितनी हो चुकी है? टोटल 5 हो चुकी है। भारत एशिया में नंबर 1 स्टेज पे भी आ चुका है। 93 टोटल नंबर हो चुका है बिहार के टोटल, सॉरी इंडिया के टोटल जो रामसर साइट्स हैं उसका भी। और पीएम हेल्स बिहार न्यू रामसर साइट्स एज माइलस्टोन इन इंडियाज वेटलैंड कंजर्वेशन ड्राइव। इट मींस ये जो तीसरा वाला जो है ये पीआईबी की वेबसाइट से मैंने इसको लिया है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उन्होंने भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। जैसे कि आप यहाँ पर एक्स हैंडल पर इसको डीडी न्यूज़ बिहार ने भी इसको चलाया था, इसको सेंड किया हुआ है। गोकुल जलाशय बक्सर और उदयपुर झील किस जिले में पड़ती है? ये पड़ती है पश्चिमी चंपारण जिले में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे गोकुल जलाशय मिलता है बक्सर में, उदयपुर झील मिलती है पश्चिमी चंपारण में, इन्हें मिलती है रामसर साइट्स का दर्जा। भारत में दो नई इंक्लूड हो चुकी हैं, दोनों होने के बाद में टोटल काउंट कितना हो गया है? 93 टोटल काउंट यहाँ पे हो चुका है। टोटल कवरेज एरिया कितना है? टोटल कवरेज एरिया है 13.6 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा। द एरिया इज मोर देन 13.6 लाख हेक्टेयर्स। और यहां पर देखा जाए भारत जो है एशिया में टोटल जो है वो नंबर 1 पे आ चुका है, जितने भी हमारे कंट्रीज हैं, और वर्ल्ड लेवल पे तीसरे नंबर पे है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे अगर इंडिया आता है तो फर्स्ट एंड सेकंड पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं? फर्स्ट पे आता है यूनाइटेड किंगडम। फर्स्ट पे आता है यूनाइटेड किंगडम, उसमें है 176 आपको रामसर साइट्स मिल रही होती हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मैक्सिको, मैक्सिको में 144 रामसर साइट्स मिल रही हैं। इंडिया में मिलती हैं 93 रामसर साइट्स। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 93 नंबर इंडिया का है, 5 हो चुके हैं बिहार में। एरिया कितना है? मोर देन 13.6 लाख हेक्टेयर। और एशिया में नंबर 1 है और वर्ल्ड में नंबर 3 है इंडिया। चलिए, ये भूपेंद्र यादव जी हैं, मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा भी इसको ट्वीट किया गया था। इंडिया स्ट्रेंथन्स इट्स कमिटमेंट टू वेटलैंड्स कंजर्वेशन विद द एडिशन ऑफ 2 न्यू रामसर साइट्स फ्रॉम बिहार। गोकुल जलाशय हो गया, 448 हेक्टेयर का है। ये एरिया कितना है? 448 हेक्टेयर ये कवर कर रहा है। और जो उदयपुर झील है वेस्ट चंपारण में, वो कवर कर रही है 319 हेक्टेयर को। तो बहुत बड़े बड़े से एरियाज हैं। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मिल रही है। पक्षी यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं, बर्ड्स यहाँ पे बहुत दूर से आती हैं, इसलिए ये काफ़ी बायोडाइवर्स रीजन भी है। जैसे कि आप यहाँ पर भी बर्ड्स को देख पा रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके इसके लिए अपलोड किया है, वंडरफुल न्यूज़ बताई है इसको। और वेटलैंड्स आर वाइटल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल्सो, सतत विकास के लिए भी एक अच्छा मील का पत्थर साबित होते हैं। स्पेशल अप्रिशिएशन टू द पीपल ऑफ द बिहार हु आर शोइंग एन थॉट एंड एक्शन। तो ये देखा जाए तो इन्वायरमेंटल तौर पर देखा जाए, पर्यावरणीय दृष्टि से देखा जाए तो ये एक काफ़ी अच्छा स्टेप है। क्यों ये प्लेसेस इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर संरक्षण भी किया गया है बिहार के लोगों के द्वारा, तो उन्हें अप्रिशिएट किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं, ये एक जस्ट एक वेटलैंड है, इसकी फोटो है। वेटलैंड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर आपको खूब सारा पानी वानी ऐसा एरिया मिलता है। वहाँ पर जमाव जो होता है पानी का वो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के तौर पर देखा जाए, कुछ वाटर का जो जितना भी हमारा जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और जो वहाँ पर पक्षी आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो ये एक अच्छा सा एरिया है, पानी का कवरेज एरिया यहाँ पर आपको मिल रहा है। इसके अलावा इसकी कुछ डेफिनेशंस या इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रा देख लेते हैं गोकुल जलाशय के बारे में, जो कि इस बार की न्यूज़ है ही, इस वीडियो की न्यूज़ भी यही है। गोकुल जलाशय कहाँ पे? बक्सर जिले में मिलता है। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गोखुर झील है, ऑक्सबो लेक है।
और आसपास के गांवों के लिए प्राकृतिक बाढ़ अवरोधक का काम करती है। 50 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती है। पक्षी प्रजातियां कितनी आती हैं? 50 से ज़्यादा यहाँ पे आती हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे मछली पकड़ने की प्रक्रिया खेती और सिंचाई के जरिए आजीविका भी प्रदान करती है। ये जितना भी एरिया है गोकुल जलाशय वाला, वहाँ पर लोग मछली भी पकड़ते हैं। प्रोवाइड्स लाइवलीहुड थ्रू फिशिंग ऑल्सो, फार्मिंग ऑल्सो एंड इरिगेशन फैसिलिटीज ऑल्सो। तो बहुत सारे क्रियाकलाप यहाँ पे हो रहे होते हैं और ये प्रदूषित नहीं हुआ है, ये अच्छी बात है। ग्रामीण हर साल एक उत्सव के दौरान जल ग्रहण क्षेत्र की सफाई भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर कैचमेंट जो है उसको क्लीन भी कर रहे होते हैं, जिससे कि गंदगी जो भी वहाँ पे आ पाती है, प्लास्टिक का कचरा जो भी आ पाता है वो हट जाए और वहाँ पर इन्वायरमेंट के तौर पर भी उसको हम एक अच्छे एक प्लेस के रूप में इसको हम शो कर सकते हैं। दूसरा है उदयपुर झील, पश्चिमी चंपारण में मिलती है। एक गांव के चारों ओर एक ऑक्सबोर झील है, गोकुल झील के तौर पर ये मिलती है। 280 पादप प्रजातियों का घर है। इट मीन्स यहाँ पर प्लांट स्पीशीज जो मिलती है 280 नंबर, इट्स वेरी ह्यूज नंबर। इसी एरिया में इतनी सारी प्लांट स्पीशीज मिल पा रही है, बहुत काफी अच्छा नंबर है। भारत में जो स्थानिक है यहाँ पर एलिसी कॉर्पस रॉक्सबर्गियानस, ये यहाँ पे आपको मिल पाता है। 35 प्रवासी पक्षी प्रजातियां यहाँ पे मिल पाती हैं, जो कि माइग्रेट करने वाली प्रजातियां हैं। विंटरिंग जो ग्राउंड होता है फॉर 35 माइग्रेटरी बर्ड्स, वो वहाँ पे आ पाती हैं, ठंड के समय पे आती हैं यहाँ पर और यहाँ पर अपने अंडे देती हैं, नेस्टिंग करती हैं और ब्रीडिंग करती हैं। नेस्टिंग एंड ब्रीडिंग करने का काम करती हैं ये वाली स्पीशीज भी। वल्नरेबल कॉमन पोचार्ड्स के लिए संवेदनशील कॉमन पोचार्ड भी शामिल इसमें होते हैं। तो ये बात होगी इन दोनों जगहों की। अब जरा जान लेते हैं कि आर्द्र भूमियां होती क्या हैं। जो डेफिनेशन है इसकी प्रॉपर, उसके अकॉर्डिंग ये दलदली भूमि क्षेत्र होते हैं, पीट लैंड का या फिर एक प्राकृतिक और कृत्रिम क्षेत्र हो सकते हैं। दलदली क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी की उपलब्धता ज्यादा मिल रही होती है, तो वाटर अवेलेबिलिटी इज हाई। जल उपलब्धता यहाँ पर आपको ज्यादा मिलती है। दलदली क्षेत्र होता है जिनका जल स्थिर और या प्रवाहित होता रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि वहां का जल जो है वो स्थिर हो, स्टिल वाटर हो, या फिर वो फ्लोइंग वाटर भी हो सकता है। ठीक है, लोटिक और लेंटिक इकोसिस्टम्स होते हैं जिनमें 6 मीटर से कम गहराई वाले समुद्री क्षेत्र शामिल, समुद्री यानी जो पानी वाले क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। 6 मीटर, ये ध्यान रखिएगा, 6 मीटर इज द डेप्थ, इससे कम होनी चाहिए यहाँ पे हाइट। ठीक है, 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 6 मीटर से कम गहराई वाले क्षेत्र यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। इसमें 1971 में ईरान में एक जगह है रामसर। ठीक है, ईरान एज अ कंट्री, ईरान के में एक जगह है रामसर, वहां पर इस कन्वेंशन को अपनाया गया था, तो उसी के नाम पर रखा गया है इस कन्वेंशन का नाम, रामसर कन्वेंशन। यह आर्द्र भूमि संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक वैश्विक ढांचा प्रदान करता है। 1992 में भारत भी इसमें शामिल हो गया था। तो इंडिया ज्वाइन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। तो आज के समय से देखा जाए बहुत कई ईयर्स भी निकल चुके हैं, कई साल भी निकल चुके हैं, और उसमें 93 साइट्स को इंक्लूड कर पाया है इंडिया हमारे इस रामसर साइट्स में, वर्ल्ड लेवल का जो एक संख्या होती है उसमें। अब वही चीजें हैं जो कि यहाँ पे मैंने इससे पहले भी कवर किया कि भाई प्राकृतिक एक ऑक्सबो झील होती है, 280 प्रजातियां हैं, 35 प्रजातियां यहाँ पर आपको मिल रही होती है उदयपुर में। कुछ इसके महत्व जरा देख लीजिए क्या है। जैव विविधता में संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण करने का ये काम कर रहा होता है, बिल्कुल सही बात है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर सतत विकास की बात करी थी, सतत विकास के जो गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य जो हैं, इनमें से क्लाइमेट एक्शन नाम से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 इसमें आता है। तो उसमें हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि भाई क्लाइमेट एक्शन जो है, क्लाइमेट चेंज जो है, उससे भी इसको लिंक कर सकते हैं, और लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ अबव लैंड ना, वो उनके साथ भी इसको हम जोड़ सकते हैं। जलवायु संतुलन, आर्द्र भूमि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी कम करने में सहायक होता है, क्लाइमेट एक्शन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, एक और भी यहाँ पे जैसे मैंने बताया, लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ अबव लैंड, लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ अबव लैंड, ये भी हमारे 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको भी यहाँ पर हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर्स में भी। सतत आजीविका भी प्रोवाइड करते हैं, मछली पकड़ना, खेती, पर्यटन जैसी ये कुछ आजीविका के स्रोत हैं जो कि ये जलाशय जितने भी इंक्लूड किए जाते हैं ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हमारे बिहार में नीतीश कुमार जी जो चीफ मिनिस्टर, इनके नेतृत्व में बिहार में संरक्षण और विकास का संतुलन हमें दिखाई देता है। 93 रामसर साइट्स टोटल हमारे इंडिया में हो चुकी हैं, भारत में, और इनका टोटल एरिया कितना है? 13.6, ठीक है, 13,60,719 हेक्टेयर। ठीक है,
तो इतना हो चुका है। आप इस नंबर को भी याद कर सकते हैं या फिर 13.6 लाख हेक्टेयर जो है उसको भी याद कर सकते हैं। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपके इस वीडियो के लिए मुझे लगता है सफिशिएंट है। आप अब इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, जो कि पिछले वाले वीडियो का एक ये क्वेश्चन मैंने दिया था, जिसमें कि मैंने बात करी थी फर्स्ट क्राफ्ट विलेज ऑफ बिहार की। इस क्वेश्चन का आंसर जरा बता दें आप लोग। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पढ़िए एक बार, मधुबनी चित्रकला के बारे में है। इसकी शैलियों में भरनी, तांत्रिक, गोदना, कोहबर शामिल है। इसमें ऐतिहासिक रूप से केवल उच्च वर्ग की महिला द्वारा ही चित्रित किया जाता था। व्यापक रूप से चित्रित विषय और डिजाइन केवल धार्मिक विश्वास पर आधारित है। इसका आंसर सभी लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील, ए और बी दोनों, या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई भी नहीं। दोनों क्वेश्चंस का आंसर मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, जरूर से जरूर बताएं। और अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है बिहार की खबर का तो जरूर देखें, और जरूर उसको देख के अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप स्टडी IQ से 72nd BPSC का फाउंडेशन बैच जो है उसके बारे में उससे तैयारी करना चाहते हैं तो सेल आ चुकी है भाई। सेल में प्राइसेस भी कम हो जाते हैं। दशहरा धमाका सेल आ चुकी है, दशहरा धमाका सेल चल रही है, और मेरा कोड लगाकर, मेरा कोड है AKS Live, इस कोड का यूज करके आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट्स अचीव कर सकते हैं हमारे बिहार PCS के 72nd BPSC का फाउंडेशन बैच को लेने के लिए। 72nd BPSC का जो फाउंडेशन बैच है वो उसका नाम है आरंभ 11.0। इससे पहले 10 बैच कंप्लीट हो चुके हैं, 11वां बैच ये चल रहा है ये वाला। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, प्राइसेस भी कम हो जाएंगे इस बार क्योंकि सेल चल रही है, दशहरा धमाका सेल। गोल्ड बैच मिलेगा 9,999 में मेरा कोड लगा के, AKS Live कोड लगा के। और प्लेटिनम बैच जिसमें कि वैलिडिटी जो है इसकी 2 साल की है, इसकी 4 साल की वैलिडिटी है, 16,999 का मिलता है। क्या क्या फीचर्स मिल रहे होते हैं इसमें, वो ये हैं कि लाइव क्लासेस मिलती हैं 1100 से ज़्यादा घंटों की, रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, मेंटरशिप आपको मेरी मिल पाएगी अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं। और इसके अलावा एक और मेंटर भी रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। इसके अलावा आपको डेली आंसर राइटिंग मेंस निकालना है तो डेली आंसर राइटिंग करना ज़रूरी है, ये वाला फीचर भी इंक्लूड किया गया है। आंसर इवैल्यूएशन 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाता है आपको इसमें। इसके अलावा प्लैटिनम बैच में EMI का ऑप्शन अवेलेबल है, बुक्स आपके घरों में डिलीवर हो जाने वाली हैं, क्रैश कोर्सेस जितने भी आ रहे होते हैं उनमें आपका इनरोलमेंट अपने आप से हो जाता है, और NCERT का जो बैच है वो इसमें इंक्लूडेड है। बहुत सारी चीज़ें हैं, 4 साल की वैलिडिटी भी है, तो इस वजह से प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा इससे। लेकिन गोल्ड बैच में भी ये 2 साल की वैलिडिटी के साथ भी आपको बहुत सारे फीचर्स इसमें भी मिलते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर्स आपको डेली, वीकली और मंथली मिल जाएगा। स्टेट स्पेसिफिक या फिर बिहार स्पेसिफिक जो क्लासेस होती हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलती हैं। कंटेंट हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आपकी भाषा के अनुसार। आप अगर हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में मिल जाएगा। तो डिसाइड कर लीजिए और जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिए, और इस कोर्स को जल्दी से परचेज भी कर लीजिए, क्योंकि डबल धमाका सेल चलने वाली है। कब तक? सिर्फ और सिर्फ 3 अक्टूबर तक। 3 अक्टूबर के बाद में प्राइसेस बढ़ जाने वाली है, तो फिर आपकी जेब पर थोड़ा ज़्यादा भार पड़ जाएगा। डिसाइड कर लीजिए, जल्दी से आ जाइए, कोर्स में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।